नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो अपना हरियाणा में। कुरुक्षेत्र की धरती से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानवता का बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने पर जोर दिया, तो वहीं शहीद डीएसपी सुरेंद्र से परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मनोहर लाल ने हरियाणा में संत महापुरुष विचार प्रसार योजना पर जोर दिया, तो वहीं संतों के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने का काम कर रही है। आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की कोशिश में सीएम मनोहर लाल लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के श्री व्यास गौंडीय मठ संस्थान के प्रांगण में गौंडीय मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव और विश्व वैष्णव सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री व्यास गौंडीय मठ में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राधा कृष्ण मिलन मंदिर में पूजा अर्चना करके राधा के प्रिय तमाल वृक्ष की परिक्रमा की। मुख्यमंत्री ने गौंडीय मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की स्मृति में बनने वाले हॉल का भी शिलान्यास किया। यहां उन्होंने कहा, आज सनातन धर्म और सनातनी परंपराएं हमारे मठों और धार्मिक संस्थाओं के योगदान की वजह से बचे हुए हैं। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कितने ही प्रयास किए गए, संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए कितने ही आक्रमण किए गए, लेकिन हमारी धार्मिक संस्थाएं और हमारी आस्था इतनी मजबूत थी कि इस पर खरोंच तक नहीं आई। इसे मिटाने वाले मिट गए, लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृति आज वैसी ही है। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कहा है कि सनातन धर्म की अविरल धारा न रुकी है, न रुकेगी और न ही इसे कोई रोक पाएगा। धर्म की ये पावन नगरी और इस नगरी में ये धार्मिक आयोजन इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत शुभ अवसर की घड़ी है। हमारे ये जो मठ हैं, ये केवल सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक विरासत भी यहीं पर विराजमान है। मठों में केवल धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि यहाँ तो मानवता का ये संचार होता है। मठ सनातन संस्कृति का केंद्र है और साथ ही ये पावन धर्म और मानव कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। आज अगर सनातन धर्म और सनातनी दोनों ये बचे हुए हैं, तो इसमें हमारे मठों का, हमारी धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वरना कितने ही प्रयास हुए हमारे इस संस्कृति को, हमारे इस आचार विचार को समाप्त करने के लिए, कितने आक्रमण हुए इस संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे ऊपर चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन इसको कोई खत्म नहीं कर पाया है। क्योंकि हमारी धार्मिक संस्थाएं और हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि उस पर खरोंच तक नहीं आ सकती है। मिटाने वाले, कोशिश करने वाले मिट गए। हिंदू धर्म और संस्कृति आज भी वैसी की वैसी है। सनातन धर्म का अविरल धारा न कभी रुकी है, न रुकेगी और न ही कोई इसे रोक पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है, हमारे देश में संत महात्माओं ने भूली भटकी मानवता को रास्ता दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस विरासत को संजोने की जिम्मेदारी अब हम सब की है। हरियाणा सरकार ने संत और महापुरुषों के विचारों को संजोने के लिए संत महापुरुष विचार प्रचार योजना शुरू की है। इसका मकसद संतों के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। हमारे देश में समय समय पर श्रीला प्रभुपाद जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों
पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमने भी हरियाणा सरकार के नाते से एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, अर्थात संतों के महापुरुषों के विचार जो हैं वो आज भी नई पीढ़ी को वो उसी प्रकार से मिलते रहें। इस योजना के तहत हमने संतों महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। योजना के तहत संत कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी जैसे संतों महापुरुषों की जयंतियों को हमने राज्य स्तर पर मनाया है। हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गत 24 अप्रैल को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह बहुत विशाल रूप में उसको हमने किया था। इसी तरह प्रदेश में गुरु नानक देव जी व श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य भी राज्य स्तरीय ये आयोजन किए गए थे। न केवल जयंतियां मनाना बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत उसका संरक्षण करना ये भी उतना ही जरूरी है। इस संदर्भ में हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आचार्य श्रील प्रभुपाद के 150 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर महान संतों के सानिध्य में गौंडीय मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव को मनाना सौभाग्य की बात है। इस धरा से निकलने वाली प्राचीन सरस्वती नदी पर वेदों की रचना हुई और पूरे विश्व को शिक्षा का ज्ञान मिला। इसीलिए इस धरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महान संत और महापुरुष निरंतर कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की ये धरती, गीता की ये धरती, भारत की गौरवशाली विरासत की स्मरण कराने वाली ये धरती, इस समारोह में आपके बीच आकर के अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के 150वें अवतरण के स्मरणोत्सव का शुभारंभ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर मैं आपको नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही गौड़िया मिशन वर्ष 2025 तक चलने वाले इस 3 साल लंबे स्मरणोत्सव की सफलता की भी कामना करता हूं। सनातन धर्म के संदेश को विश्व भर में फैलाने वाले श्रीला प्रभुपाद के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संतों का यह समागम, इस समारोह में इसकी गरिमा को कई गुना बढ़ा रहा है। मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के नाते सब संतों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने, हम जानते हैं कि मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में गीता का जो संदेश दिया, कर्म योग का जो संदेश ये दिया, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए भी उसका अनुसरण करना आज सुख व शांति की खोज में न केवल भारतवर्ष बल्कि समूचे विश्व में उसी प्रकार का आज भी प्रासंगिक है। मनोहर लाल ने कहा है, भारत संत महात्माओं, पीर पैगंबरों की भूमि है। उन्होंने हमारे देश को अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोया है। कितने संप्रदाय और भाषाएं हैं, फिर भी हम एक हैं। हिंदू धर्म वह धर्म है जिसने मान्यताओं पर भी बल दिया है। लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास से हिंदू धर्म को माना है। हमने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, किसी की आस्था को नहीं झुकाया। हमने हमेशा कहा है, हम ठीक हैं और आप भी ठीक हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है, विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग इतने लंबे समय तक समाहित होकर अलग पहचान बनाए रखने का उदाहरण प्रस्तुत करते हों। इसका श्रेय उन ऋषि मुनियों को जाता है जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया। आचार्य श्रील प्रभुपाद भी उन्हीं में से एक हैं। महाभारतकार का एक मत है, वो क्या कहते हैं
वेदा भी भिन्ना स्मृत्या भी भिन्ना, अर्थात मनुष्य उस रास्ते पर चले जो वेद सम्मत हो, स्मृति जिसका आदेश देती हो। नासो मुनिर्यस्या यस्य मतम न भिन्ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनों येन गता सपंथा, जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रदर्शित किया गया हो, जिस पथ पर महापुरुष चले हों, मनुष्य को उसी धर्म पथ पर चलना चाहिए, ऐसे एक साहित्यकार ने, महाभारतकार ने इसमें लिखा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी संतजनों और धार्मिक विभूतियों के सामने विनम्र होकर के उनके चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि हम युवाओं को ज़्यादा संख्या में मठों के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी यही कल का भारत है, यही इस सारे विषय का यानी हमारी संस्कृति को वाहक बन करके आगे अगली पीढ़ियों को ले जाने वाला है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ियां न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी हमारी विरासत को आगे बढ़ा सकें। हमें आदिकाल से चली अपनी संस्कृति मान्यताओं को अपनी आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। यही हमारे उनके जीवन में ये एक योगदान हम कर सकते हैं। आज संसार में जो विसंगतियां फैल रही हैं, उनसे बचाव के लिए हमें श्रीला प्रभुपाद जैसे संतों के बताए मार्ग पर चलना होगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम सब उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और इनका अनुसरण करें, ताकि एक ऐसे मानव समाज का सृजन हो जिसमें मानव मात्र धर्म, जाति, समुदाय और क्षेत्र जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर सुख शांति और अमन चैन के साथ जीवन यापन कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र के परिवार से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राज्य सरकार शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार माझू के परिजनों के साथ खड़ी है और परिवार को हर संभव सहयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार माझू के निवास स्थान पर पहुंचे थे। डीएसपी माझू नुहू में खनन माफियाओं के हमले में शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी परिवार को ढांढस भी बधाया। कुरुक्षेत्र की धरती से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानवता का बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने पर जोर दिया, तो वहीं शहीद डीएसपी सुरेंद्र के परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम की ये कोशिश भूली भटकी मानवता को रास्ता दिखाने की एक बड़ी पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा के गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को अब ये शिकायत नहीं रहेगी कि उनके इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि सरकार ने पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण और मरम्मत का खाका तैयार कर लिया है। और इसके साथ ही पीजीटी के 5000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग और टीजीटी के 6000 पद कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के गांवों व शहरों में रहने वाले लोगों को अब ये शिकायत नहीं रहेगी कि उनके इलाके की सड़क टूटी हुई है, क्योंकि सरकार ने पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण व मरम्मत का खाका तैयार कर लिया है। अब विधायक भी अपने हलकों की नई सड़कों के निर्माण के अलावा मौजूदा सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों की तरफ से बनाई जाने वाली और मरम्मत की जाने वाली सड़कों के लिए 2113 करोड़ की लागत के कार्यों का ऐलान किया है। पीडब्ल्यूडी मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, शहरी स्थानीय निकाय और HSI IDC से जुड़ी सड़कों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश के दिनों में सड़कों के टूटने की शिकायतें आती हैं। इसका भी स्थायी समाधान निकालते हुए अब मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें भी
पीडब्ल्यूडी के मापदंडों के हिसाब से तैयार की जाएंगी। आपको बता दें कि आमतौर पर मार्केटिंग बोर्ड मंडियों से इकट्ठी होने वाली मार्केट फीस से सड़कों का निर्माण व मरम्मत करता है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार ने मार्केट फीस में कमी की है। 3 कृषि कानूनों की वजह से हुए आंदोलन का भी इस पर असर पड़ा है और मार्केट में फसलों के दाम एमएसपी से अधिक मिलने की वजह से मार्केटिंग बोर्ड को कम पैसा मिला है। इसके बावजूद मार्केटिंग बोर्ड ने 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कों के निर्माण व मरम्मत का निर्णय लिया है। इस पर 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणाओं को जाने तो शिक्षा, बिजली, सड़क, परिवहन, विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं उन्होंने की हैं। सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। शहरी निकायों को सड़क निर्माण के लिए सरकार 50% अनुदान देगी। 1 साल में 11,000 शिक्षक भर्ती होंगे। डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किस्तों में कर सकेंगे। ये योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2021 या इसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मार्केटिंग बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने एचआरडीएफ फंड से 150 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। यह पैसा बिना ब्याज के दिया जाएगा, लेकिन बाद में मार्केटिंग बोर्ड को इसे वापस लौटाना होगा। मार्केटिंग बोर्ड वर्तमान में जिस पैटर्न पर सड़कें बना रहा है उसे सरकार सही नहीं मानती। ये सड़कें कमजोर होती हैं और जल्द टूट जाती हैं। ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी की तकनीक पर सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 150 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल सड़कें हैं ये 313, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें सामान्यतः जो वहाँ फीस आती है, मार्केट फीस, उसी में से बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों से ये जो फीस आने का क्रम है ये थोड़ा कम हुआ है। कुछ तो 3 कानूनों के कारण से, कुछ हमने उसमें रेट कम कर दिए और कुछ एमएसपी से रेट ज़्यादा मिलने के कारण से बिक्री मंडियों से बाहर होने लगी, तो उसके कारण से स्वाभाविक है मार्केट फीस उसमें से पिछले 3 साल कम आई है। फिर भी हमने कहा कि इन सड़कों को सबको बनाएंगे। डिपार्टमेंट ने यानी हमारे बोर्ड ने कहा कि हमको 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल जाए तो ये सारी सड़कें बना देंगे। वो पैसा एचआरडीएफ के फंड में से विदाउट इंटरेस्ट उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनके पास जब पैसा आएगा तो वापस दे सकेंगे। तो ये सब कुछ तो सड़कें 31/3/23 तक इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी वर्तमान में चल रही हैं और जिनके भी टेंडर जारी हो गए हैं, जिसकी स्वीकृति अब होगी। और वो जो सब विचाराधीन जो आगे के काम जो मैंने बताए हैं 31/3/24 तक, यानी मार्केट कमेटी की कोई नई सड़क 31/3/24 के बाद बचेगी नहीं। किसी भी गांव का रास्ता जो मार्केटिंग बोर्ड के साथ, मंडी के साथ जोड़ना है। हाँ, कुछ नई मंडियां बनेंगी, उसके लिए हो सकता आवश्यकता पड़े, लेकिन वर्तमान में जो मंडी स्ट्रक्चर है उसके हर गांव तक की अप्रोच 31/3/24 तक हम सड़कें कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ फिर रिपेयर का काम चलता रहेगा। उसमें भी हम जो विचार कर रहे हैं, अभी फाइनल करेंगे तो फिर से आपको दोबारा बताएंगे कि आगे से नई सड़क बनने के बाद इसको हम हैंडओवर कर देंगे जिला परिषद को, और जिला परिषदों को बजट भी देंगे रिपेयर का, ताकि वहाँ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा खड़ा हो जाए। दूसरी बात, अब जो नई सड़कें बनेंगी वो जो पहले हमारी जो मेथोडोलॉजी है, उन सड़कों का जो प्रकार है वो WBM को क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न। हाँ, तो वो थोड़ा उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने पीडब्ल्यूडी के होते हैं। तो इसको हम बदल करके और अब सब सड़कें ब्लैक टॉप बनेंगी, और ब्लैक टॉप बनने के बाद उनकी आयु, खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन चूँकि अब गांव में भी वाहनों का आना जाना, ट्रैफिक का जो काफ़ी
संख्या उसकी बढ़ गई है। अब मूवमेंट जो है गांव से भी वाहनों की काफ़ी होती है, तो जल्दी सड़कें ना टूटें, इसलिए उसको ब्लैक टॉप करने का उस पर बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब आगे से वो सब करेंगे। पूरे प्रदेश में 31 मार्च 2024 तक मार्केटिंग बोर्ड की सभी सड़कों को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, सड़कों के निर्माण व इसकी मरम्मत करने के बाद इसे जिला परिषद के अधीन कर दिया जाएगा। आगे की सड़कों के रखरखाव का जिम्मा जिला परिषद का होगा। इसके लिए जिला परिषद को बजट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिला परिषद के कंट्रोल में आने के बाद सड़कों की निगरानी भी सही से हो सकेगी और इसकी मरम्मत में भी देर नहीं होगी। शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि शहरों में सड़कों का निर्माण 50-50% हिस्सेदारी के तहत होगा। 50% पैसा सरकार देगी और बाकी निकाय अपने फंड से खर्च करेंगे। शहरों में कुल 506 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर 141 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अगले 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी विधायकों से कहा है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के लिए अनुमान बनवाकर भेज सकते हैं। अगले 18 महीने में 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2750 किलोमीटर लंबाई की 1150 सड़कों का निर्माण होगा। इस काम पर कुल 1660 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सड़कों के निर्माण के बाद उनकी मरम्मत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के बजट में तय किया है कि पीडब्ल्यूडी के बजट का 50% पैसा सड़कों के निर्माण पर और 50% उनकी मरम्मत पर खर्च होगा। हरियाणा में एक साल में 11,000 शिक्षक भर्ती का भी ऐलान किया। पीजीटी के बाद 5,000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग और टीजीटी के 6,000 पद कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। जैसे मैंने बताया, लंबा इतिहास अगर मैं करूं तो पिछले 17-18 साल में 2004 के बाद स्कूलों की संख्या ये कम ज़्यादा होती रही है और कम ज़्यादा होने का कारण भी डिमांड जो है वो ज़्यादा उसका एक फैक्टर रहा है। डिमांड के साथ साथ वहाँ की बच्चों की संख्या और वहाँ की कितनी आवश्यकता है, इस पर शायद पहले कभी ध्यान नहीं किया गया और उस डिमांड में नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, या एक जो बड़ा विषय पिछले सालों से चलता रहा जिसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया कि एक भवन में 4 प्रकार के अलग अलग स्कूलों को 4 स्कूलों की मान्यता दे दी। यानी एक ही भवन में वहाँ पहली से 5वीं प्राइमरी स्कूल है, उसी भवन में 6ठी से 8वीं मिडिल स्कूल है, उसी भवन में 9वीं से 10वीं हाई स्कूल है और उसी भवन में 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 4 स्कूल मान करके और 4 हेड वहाँ नियुक्त कर दिए। ये नहीं ध्यान में रखा कि एक जो स्कूल है जिसको मानो 10वीं है या 11वीं 12वीं है, 2-2 क्लासेज हैं, कई बार तो सेक्शन ही एक होता है और वहाँ टीचर जो के सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जिन टीचर्स को एक मिनिमम पीरियड 30 पीरियड 35 पीरियड पढ़ाने होते हैं सप्ताह में, उनको पढ़ाने का स्कोप ही नहीं है। यानी 2 क्लासेज है, रोजाना 2 पीरियड पढ़ाएंगे तो 15 पीरियड 14 पीरियड हो, 14 भी 7 दिन है, 6 दिन है तो 12 पीरियड। इसके बाद वो कहता मुझे तो फिजिक्स के 12 पीरियड ले लिए, मैं क्या करूं। कसूर उनका भी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का दोष था। अब हमने ऐसे स्कूलों का एक भवन में वो जो जितने भी उसके विंग हैं उन सबको एक स्कूल मानेंगे। प्राइमरी तक है तो केवल प्राइमरी मानेंगे, अगर वो 8वीं तक है तो उसको मिडिल मानेंगे, 10वीं तक है तो हाई मानेंगे, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक एक हेड होगा उस स्कूल का। नियमित भर्ती होने तक खाली कुशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। विभिन्न श्रेणी के डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना 2022 और यात्री एवं माल कर की बकाया राशि के भुगतान के लिए एक आएगी। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने 8,600 पीजीटी और टीजीटी भर्ती की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किश्तों में कर सकते हैं। फिर है HSVP,
एचएसवीपी की कुल 112 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो या तो काम हो रहा है या टेंडर प्रक्रियाधीन है। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ सेक्टर हैं इस समय सबकी जानकारी ले ली गई है और वो 112 किलोमीटर की सड़कें लगभग 36 करोड़ रुपया, ये इसका काम बहुत शीघ्र ये पूरा हो जाएगा। टाउन कंट्री प्लानिंग इसमें यानी खास करके जीएमडी और एफएमडीए गुरुग्राम और फरीदाबाद, इसमें एचएसवीपी नहीं करता, तो इनका भी दोनों शहरों की कुल मिलाकर 197 किलोमीटर सड़कें या तो काम चल रहा है और या प्रपोज्ड हैं। उस पर शीघ्रता से इस काम को शुरू किया जाए और इसमें 402 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। ये काम भी इनको प्लानिंग अपनी बना ली है इन्होंने, इस पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसके साथ अर्बन लोकल बॉडीज़, इसमें भी सभी शहरों से और वहाँ की रिक्वायरमेंट डिमांड मंगवा ली गई है। कुल 506 किलोमीटर सड़कें जिसकी कॉस्ट 141 करोड़ रुपया आएगा। अब ये सड़कें चूँकि सब जो बजट होता है स्थानीय निकायों का, जहाँ जहाँ का बजट है वही अपना अपना काम करेंगे। केवल उनको टाइम बाउंड कर रहे हैं कि 15 दिन में वो सब लोग उसका प्रपोजल बना करके और अपनी जगह टेंडर निकालना उनका काम है। मॉनिटरिंग करना अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उसको मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें ज़्यादातर ये सड़कें रिपेयर की सड़कें हैं, जो डैमेज्ड पोर्शन है ये वो सड़कें हैं। नई सड़कों के लिए एक योजना जिसकी मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ और वो भी आपके माध्यम से ये मिलेगी कि शहरों की जितनी नई सड़कों का प्रपोजल आएगा उसमें हम उनको जो सामान्य बजट हम पहले से देते हैं, यानी स्टेट फाइनेंस का, सेंट्रल फाइनेंस का या अन्य स्कीमों का, तो अब ये नई सड़कों की एक स्कीम, इसमें पहले तो सारी सड़कें स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज़ को ही बनवानी होती थी, लेकिन उनके यहाँ बजट कम होने के कारण से अब इसमें 50-50 शेयरिंग ये हम करेंगे कि शहरों की नई सड़कें जहाँ से प्रपोजल जो नई सड़कों का आएगा उसमें 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट ही अपने पास से देगी, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की उनको कमी ये न रहे। योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2021 या इसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक साल में लगातार बिजली बिल अदा करने वालों पर सरचार्ज खत्म किया जाएगा। न्यायालय में चल रहे बिल विवाद वापस लेने पर भी उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल अपना हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।